अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सब माँओं को मेरी तरफ़ से हैप्पी मदर्स डे। माँ तुझे सलाम, माँ तेरी अज़मत को सलाम। और मुझे भी हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि मैं भी तो बहुत ही प्यारे प्यारे बेबीज़ की मम्मी हूँ। बाकी आप लोग सुनाएं, कैसी हैं सब माएँ? प्यारी प्यारी सी माएँ। माएँ तो जो हैं वो सारी ही बहुत प्यारी होती हैं। बस अल्लाह ताला सब माँओं को जो है वो सलामत रखे, उनको सेहत दे, उनको लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला मेरी माँ को भी जो है वो लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, उनके सारे ख्वाब पूरे करे, उनकी सेहत में खैर व बरकत फ़रमाए, उनकी ज़िंदगी में खैर व बरकत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह आप सबकी माँओं को भी सलामत रखे, उनको जो है वो ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, लंबी उम्र दे। और जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई हैं, कोच कर गई हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। तो ये है मेरी प्यारी सी माँ। वो कहते हैं ना, प्यारी माँ मुझे तेरी दुआ चाहिए। तो हमें जो है वो हर वक्त ही माँ की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आज मदर्स डे है तो मैंने सोचा क्यों ना जो है वो वीडियो जो है थोड़ी सी जो है माँ को ख़राज तहसीन पेश किया जाए। वैसे तो हर दिन ही माँ का दिन है और कोई भी दिन जो है वो माँ के बग़ैर जो है वो दिन नहीं है। माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हमारे सारे दिन सारी रातें माँ के लिए हैं, माँ से ही हैं। लेकिन एक आज का स्पेशल दिन जो माँ से मंसूब किया जाता है, माँ के नाम किया जाता है, वो ये नहीं कि सिर्फ़ एक दिन से माँ की जो है वो अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। माँ तो माँ है, मतलब वर्ड माँ जब आप कहते हैं ना तो इसमें पूरी दुनिया समा जाती है। कितनी ममता, कितनी अपनायत है इस लफ्ज़ में, माँ। बस जब माँ कह दिया ना तो फिर आप मतलब आप समझें कि माँ कहने से ही कैफ़ियत बदल जाती है। तो आप मेरी फ़ीलिंग्स का अंदाज़ा कर सकते हैं। अल्लाह ताला जो है वो हर एक की, स्पेशली बच्चों की माँओं को जो है ना वो सलामत रखे, कभी किसी बच्चे की माँ को उससे जुदा ना करे। बड़ा दुख होता है जब माएँ चली जाती हैं इस दुनिया से, तो उनके बच्चे कैसे रुल रहे होते हैं। बच्चे जो है ना वो माँओं से ही होते हैं, चाहे कोई कितना ही प्यार कर ले, लेकिन माँ का नेमुल बदल इस दुनिया में नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने रखा ही नहीं है, माँ का कोई नेमुल बदल है ही नहीं। हर चीज़ का अल्टरनेट है इस दुनिया में, लेकिन माँ बाप का अल्टरनेट बिल्कुल नहीं है। अगर आप माँ की बात करते हैं तो बाप की भी अहमियत उतनी है जितनी माँ की है। तो अल्लाह ताला सब के माँ बाप को, मेरे माँ बाप को हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये एक छोटा सा ख़राज तहसीन था सब माँओं के लिए। और फिर बात करते हैं माँ पे। माँ तो एक ऐसा वसी टॉपिक है जिस पे आप बातें करते रहें लेकिन आप थकेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये मेरे बच्चे हैं और ये जो है वो आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर आप सारिम की शरारतें मुलाहिज़ा करें। आजकल जो है ये हरकतें सूझती हैं बंदरों वाली से। सोफ़े पे चढ़ जाता है ऊपर और फिर वहाँ से छलांगे लगाता है। बहुत डांटती हूँ, डपटती हूँ कि चोट लग जाएगी, डर भी लगता है, लेकिन बहुत जो है ये उल्टी सीधी आजकल जो है वो हरकतें करता है। तो आज जो है वो मैंने बनाई थी चिकन और तोरियाँ, जिसका छोटा सा क्लिप आपने देखा है। तोरियाँ जो है ये बहुत ही ठंडी तासीर की होती हैं और गर्मियों में खानी चाहिए, बहुत मज़े की लगती हैं। और अम्मी के हाथ की बनी हुई जो है वो तोरियाँ लाजवाल है, मतलब इतनी मज़े की वो बनाती हैं, इतनी डिलीशियस बनाती हैं कि मैं कोशिश करके भी वैसी उस टेस्ट तक नहीं पहुंच पाती। हालांकि मैं भी उन्हीं के टेस्ट को कॉपी करती हूँ, लेकिन पता नहीं माँ के हाथ का टेस्ट ही अलग होता है। वो कहते हैं ना कि माँ के हाथ का जो स्वाद होता है ना, वो माँ आलू वाले चावल भी बना लेना तो वो ऐसा होता है कि मतलब किसी अच्छे रेस्टोरेंट की बिरयानी को भी साइड पे कर देते हैं। तो माँ के तो आंचल की खुशबू ही जो है वो निराली होती है, तो फिर खानों की तो क्या ही बात है। और यहाँ पर हम लोग जो है वो रात को छत पे आए हुए थे, बच्चे तंग कर रहे थे सिबल और सारिम के हमने छत पे जाना है।
कहीं आना जाना तो बाहर होता नहीं है, तो ये बेचारे भी जो है वो तंग आ जाते हैं कि हमें कहीं लेके जाएं, तो फिर कहाँ लेके जाएं। आजकल हालात तो वाक़ियात, मौसम, हर चीज़ को देखना पड़ता है, तो घर में ही ख़ुद को सेफ़ जो है वो समझा जाता है। तो यहाँ पर सारिम का मूड ऑफ हो गया था, वो चाह रहा था कि वो यहाँ से खड़ा होकर नीचे देखे, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि गिर ना जाए या कोई चीज़ ना हो, अंधेरा था रात में। तो यहाँ पर मैं ये बना रही थी चिकन कढ़ाई। मैंने आज ये रेसिपी देखी थी शनवारी कढ़ाई की, एक साहब थे, उन्होंने फ़ेसबुक पे जो है वो शेयर की हुई थी। तो मैं थोड़ी सी चेंज रेसिपी से बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज हो जाए, बीच में लेमन और बहुत सारा, मतलब लेमन गार्लिक कढ़ाई भी आप इसको बोल सकते हैं, और शाही शनवारी के नाम से उन्होंने जो है वो इसको किया हुआ था टैग। बाकी रेसिपी इसकी ये थी कि पहले जैसे हम लोग आम कढ़ाई बनाते हैं कि ऑयल में आपने चिकन जो है वो फ्राई कर लेनी है। उसने तो बहुत ज़्यादा ऑयल डाला था, लेकिन मैंने कम डाला था। फिर जो है वो यूज़ करने का मसला होता है कि फिर किस खाने में किया जाए, फिर ये होता है कि नमक वगैरह ना आए। तो हमारे यहाँ ये भी इशू है, वरना कुछ लोग तो फ्राइंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन तो मेरे बच्चे ही नहीं चिप्स खाते। अगर आप ऑयल जो है वो सालन का उतरा हुआ उसमें ऐड कर दें तो वो उसका अरोमा चेंज हो जाता है ना। तो उन्होंने जी ऑयल में फ्राई करके 20 मिनट तक चिकन को फ्राई किया। फिर जब चिकन फ्राई हो गई तो खाली चिकन, फिर उन्होंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए, ठीक है। और टमाटर अच्छा, उसके साथ में उन्होंने लेमन का जूस भी ऐड किया, ठीक है। फिर जब टमाटर गल गए तो उसको पील ऑफ कर दिया, और फिर उन्होंने अदरक लहसुन का पेस्ट ना एंड में समझ लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना के फिर वो डाल दिया, जबकि हम लोग पहले डालते हैं। मैं तो मतलब पहले जब चिकन मतलब हो जाती है तो मैं पहले ही ऐड कर देती हूँ, और फिर उसको पकाने के बाद उन्होंने जो है वो काली मिर्च, नमक और ज़ीरा ऐड किया। बस ये 3 मसाले ऐड किए, और एंड में हरी मिर्चें जैसे कि मैंने ऐड की हैं। तो मुझे थोड़ा डिफरेंट इसका लगा, तो मैंने कहा चलो ऐसे बना के देखती हूँ कि आया वाकई जो है वो इसका डिफरेंट टेस्ट आता है, या वही टेस्ट जैसे हम लोग के पहले चिकन को या तो फ्राई कर लें, या फिर लहसुन फ्राई कर लेती हूँ मैं तो ऑयल में ना, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के फिर चिकन डाल के उसको फ्राई कर लेती हूँ। फिर जो है वो मैं नमक भी साथ में ऐड कर देती हूँ, और काली मिर्च और हल्की सी लाल मिर्च भी मैं डालती हूँ, और फिर टमाटर मैं एंड में ऐड करती हूँ। तो मेरा तो ये तरीका है। तो इनका ये था, तो मुझे चेंज लगा थोड़ा, और लेमन जूस भी है इसमें, तो थोड़ा अलग से टेस्ट होगा। तो लेट्स सी कि कैसी बनी है। मैंने टेस्ट नहीं की अभी, आपको नेक्स्ट उसमें बताऊँगी इंशाल्लाह कि कैसी है, बना के रख के आई हूँ, तो फिर आपको बताऊँगी टेस्ट करके ना कि कैसा इसका टेस्ट था, आया डिफरेंट था या फिर वही था टेस्ट। क्योंकि इंग्रेडिएंट आगे पीछे करने से भी हो सकता है टेस्ट चेंज होता हो। तो खैर ये तो थी कढ़ाई हमारी। कुछ समझ नहीं आता डेली के क्या खाया जाए, क्या बनाया जाए, वही आम रूटीन होती है। तो आप लोग बताएं कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। माशाल्लाह से रमज़ान भी जो है वो अलविदा अलविदा है। तो अब इजाज़त दें, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।